आज हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है राज विद्या यानी कि ज्ञान का राजा। श्री भगवान इसमें स्वयं कह रहे हैं। श्री भगवानोवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामहे न सूयते ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभभात्। श्री भगवान ने कहा, प्रिय अर्जुन, तुम मुझसे कभी द्वेष नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान करूँगा, जिसे जानकर तुम भौतिक अस्तित्व के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। यह है भगवत गीता 9.1। भगवत गीता के 9वें अध्याय में ये प्रारंभिक शब्द सूचित करते हैं कि परम भगवान स्वयं बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं यहाँ पर श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण को भगवान कहा गया। भग का अर्थ क्या है? ऐश्वर्य। और वान का अर्थ क्या है? से युक्त, यानी कि ऐश्वर्य से युक्त। हमें ईश्वर की कुछ संकल्पना तो है, किंतु ईश्वर से क्या तात्पर्य है, इस विषय पर वैदिक साहित्य में सुनिश्चित उल्लेख एवं परिभाषाएं दी गई हैं। वहाँ उन्हें एक शब्द भगवान में वर्णित किया गया है। भगवान समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण वैराग्य। जब हम किसी एक व्यक्ति में इन सारे ऐश्वर्यों को पूर्ण पाते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि वे भगवान हैं। कि ये 6 ऐश्वर्य किस में पाए जाते हैं? सिर्फ भगवान में ही पाए जाते हैं और हर जीव में नहीं पाए जाते। यूँ तो अनेक धनी, ज्ञानी, प्रसिद्ध, सुंदर तथा शक्तिमान व्यक्ति हैं। संसार में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत सारा धन भी है, ऐश्वर्य भी है, लेकिन फिर भी भगवान से ज़्यादा तो किसी के पास भी नहीं है। पूर्ण कौन है? भगवान स्वयं पूर्ण है। पूर्ण शक्तिवान कौन है? भगवान। और सबसे सुंदर कौन है? भगवान। और सबसे ज्ञानी कौन है? भगवान। धनी कौन है? भगवान। तो संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त कौन है? भगवान। किंतु कोई भी व्यक्ति एक साथ सारे ऐश्वर्यों से युक्त होने का दावा नहीं कर सकता कि किसी में ज्ञान है, किसी में ऐश्वर्य है, किसी में सौंदर्य है। हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, किसी में कोई कमी है, किसी में कोई कमी। लेकिन जो ईश्वर हैं, जो भगवान कृष्ण स्वयं, वो स्वयं जो है इन ऐश्वर्यों से पूर्ण है। और वो कहते भी हैं, क्या कह रहे हैं भगवान आगे? भगवान कह रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपस्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांतिर्मिच्छति। क्या कह रहे हैं भगवान? ये कह रहे हैं कि मुझे समस्त यज्ञों और तपों का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर और समस्त प्राणियों का हित करता तथा शुभ चिंतक जानकर ऋषिगण भौतिक संसार के दुखों से शांति प्राप्त करते हैं। यह है भगवद गीता का 5 श्लोक और 5वां अध्याय और 29वां श्लोक। यहाँ पर कृष्ण स्वयं को समस्त कार्यकलापों से के भोक्ता तथा समस्त ग्रह मंडलों के स्वामी सर्वलोक महेश्वरम घोषित करते हैं। कोई व्यक्ति विस्तृत भूखंड का स्वामी होने के कारण गर्व का अनुभव कर सकता है, किंतु कृष्ण स्वयं को समस्त लोकों के स्वामी होने का दावा करते हैं। कृष्ण स्वयं दावा करते हैं कि मैं ही समस्त लोकों का स्वामी हूँ। कृष्ण अपने को समस्त जीवों के मित्र होने का भी दावा करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी, प्रत्येक व्यक्ति के मित्र तथा सर्वस्व के भोक्ता हैं, तो वह अत्यंत शांत हो जाता है। शांति का वास्तविक सूत्र यही है कि जब तक मनुष्य ये सोचता है कि मैं स्वामी हूँ, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। भला स्वामित्व का दावा कर सकने की क्षमता किसकी है? किसी में? कुछ ही सदियों पूर्व रेड इंडियनों को अमेरिका का स्वामी माना जाता था। आज अपने ज़माने में हम उनके स्वामित्व का दावा कर रहे हैं, किंतु हो सकता है कि अगले 400 वर्षों या 1000 वर्षों में शायद कोई दूसरा उसका स्वामी होने का दावा करने लग जाए। भूमि तो वही है, हम सब यहाँ आते हैं और अपने को इसका स्वामी होने का झूठा दावा करते हैं। मिथ्या स्वामित्व की यह विचारधारा वैदिक आदेशों के अनुसार नहीं है। श्री ईशोपनिषद का कथन है
कि इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक चर या अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और वे ही इनके स्वामी हैं। ईशावस्यम इदम सर्वम, यह कथन एक वास्तविकता है, किंतु भ्रमवश हम अपने को ही स्वामी मान बैठते हैं। वास्तव में सब कुछ ईश्वर का है, अतः उन्हें सर्वाधिक धनवान कहा जाता है। इसीलिए भगवान को सर्वाधिक धनवान कहा जाता है। हरे कृष्णा।